दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। 27 साल के बाद बीजेपी का वनवास खत्म हो गया है और बीजेपी ने यह बता दिया कि अब जनता को केजरीवाल नहीं, मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। इसे लेकर बीजेपी के पूरे खेमे में जश्न है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अगले 5 साल का लक्ष्य रखा तो आपको भी खूब घेरा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए। पीएम मोदी से पहले कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ने इतने बड़े टारगेट को पूरा किया। नड्डा ने अपने हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद किया तो आप पर भी जमकर हमले किए। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं पार्टी की ओर से दिल्ली के जनता जनार्दन, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरपूर आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, घर घर गए, पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नीतियों के प्रति जो जनता में उत्साह था, उसको वोट में बदलने में आपने अथक प्रयास किया, मेहनत की, दिन रात आप लगे रहे। ऐसे हमारे जुझारू कार्यकर्ता भाई बहनों को भी मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में मिली हार को केजरीवाल ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया। मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने इसी के साथ अपने भविष्य की राजनीति को भी साझा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में, जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। दिल्ली के चुनावी नतीजे जो आज आए, उसमें दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को ही धराशायी कर दिया, लेकिन आतिशी ने अपनी सीट बचा ली। कालकाजी सीट से आतिशी ने अपनी जीत को
पक्का किया, लेकिन मीडिया के सामने ये कह दिया कि ये वक्त दोबारा विधायकी मिलने के जश्न का नहीं है। आतिशी ने आगे क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी।